मैं फेसबुक पर भी देखती हूँ, सोशल मीडिया पर देखती रहती हूँ, लोगों ने लिखा हुआ होता है कि अब मैं क्या करूँ, मेरे मियाँ ने डिवोर्स कर दिया या ये कर दिया या बच्चा छीन लिया या मेरे पास ग्रीन कार्ड नहीं है, मैं क्या करूँ। सो इस बारे में हमसे बात करने के लिए हमारी डॉक्टर साहिबा जो है वो वैसे पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन उनके क्योंकि मुशाहिदे में अक्सर चीज़ें आती रहती हैं, एंड बीइंग डॉक्टर बहुत से लोग आपकी तरफ आते हैं, आपको अप्रोच करते हैं, आपसे बात करते हैं, तो इसलिए डॉक्टर फलक कादिर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो हमें इस हवाले से अवेयर करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है नुसरत आपके? थैंक यू सो मच इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मदऊ करने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। आई नो सिंस यू आर अ डॉक्टर तो बहुत सारी मसरूफियत आपकी होगी, लेकिन ये मुझे लगता है एक सदका जारिया है, अगर लोगों तक ये बात पहुंचे, लोगों के मसाइल हल हो सकें खवातीन के। तो डॉक्टर फलक, एक एक करके हम बात करते हैं। पहले मैं उन लड़कियों की बात करूंगी जो यहाँ पर आती हैं, अपने हस्बैंड के साथ आई या बाद में आई, और उसके बाद फॉर एनी रीजन उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है। बेयारो मददगार से मुराद ये है कि उनका ग्रीन कार्ड प्रोसेस नहीं किया जाता, उन्हें घर में मेड बना के रखा जाता है, उनके साथ बाकी जुल्म ज्यादती की जा रही होती है। तो ये तमाम चीजों को आप जरा इस समंदर को कूजे में बंद कीजिए और बताइए। थैंक यू सो मच नुसरत। आया क्या, मैं तो बाय प्रोफेशन मैं डॉक्टर हूँ और ऑफ हम्म, कोर्स जब हम ऑफ कोर्स सब लोगों को ड्रीम्स होते हैं कि वो डिफरेंट कंट्रीज का हम्म, एक्सपोजर करें, और कुछ लोग होते हैं जो अपनी कंट्री में ही सर्व करना चाहते हैं। सो डिपेंड ऑन द सर्कमस्टेंसेस कि किसके क्या जो है लाइफ हाँ, में ऑप्शंस होते हैं। सो अगर किसी लड़की की शादी या लड़के की शादी आउट ऑफ कंट्री होती है, पाकिस्तान से बाहर, तो मैं एजुकेशनल वाइज सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंस डिस्कशन में आपको बताना चाहती हूँ कि देखें, जब आप किसी प्रोफेशनल डिग्री में होते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर इंजीनियर, व्हेन यू आर डॉक्टर, और इफ़ यू आर समथिंग लाइक सो स्पेशल स्किल वर्क, सो हर कंट्री के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। राइट। तो आपको इस चीज़ को माइंड में रखना चाहिए। मैं सारे लोगों से यही एक इन्फॉर्मेटिव मैं हम्म, सच बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी कंट्री में डॉक्टर हैं या आप अपनी कंट्री में इंजीनियर हैं और अच्छा सर्व कर रहे हैं कंट्री को, बट यू हैव टू गेट अ लाइसेंस फॉर दैट कंट्री। इफ़ यू आर गोइंग टू यूरोप, यू आर गोइंग टू दुबई, इफ़ यू गोइंग टू मिडल ईस्ट, और इफ़ यू आर गोइंग टू अमेरिका, कनाडा, सो यू हैव टू कन्वर्ट योर हम्म, स्टडीज। जो आपके पास डिग्री है उसको आपने कन्वर्ट करवाना होता है। राइट। के लिए आप मेंटली फिर प्रिपेयर्ड हो जाएं, टेस्ट की तैयारी कर लें, उस कंट्री के क्राइटेरियाज को देख लें कि क्या क्या क्राइटेरियाज हैं। तो सबसे पहले तो लड़के लड़कियों को अगर वो अपनी लड़कियां हम्म। अगर अपनी डिग्री को कंटिन्यू रखना चाहती हैं, तो वो इस मेंटल माइंड के साथ जो है वो ट्रैवल करें। अच्छा, बल्कि इसको मैं और रीइटरेट करना चाहती हूँ कि अगर आपकी मुल्क से बाहर शादी हो रही है और आपके पास कोई डिग्री है, तो आप इस माइंड के साथ ही आए कि मैं उसको मजीद प्रोग्रेस करूंगी, बिकॉज फ्यूचर का कुछ पता नहीं है। बिल्कुल। बट हाँ। सम टाइम ऐसा भी होता है नुसरत कि हमने यहाँ बैरून मुल्क जब हम आते हैं, सबसे पहला जो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, एक कंट्री टू दूसरे कंट्री ट्रैवल होने का मेंटल हेल्थ इश्यूज आपके स्टार्ट हो जाते हैं इन द बिगनिंग, कि आपको कि जो फैसिलिटीज पाकिस्तान में मिल रही होती हैं या वॉट एवर आप इंडिया में होते हैं, बांग्लादेश में होते हैं, तो आपका एक बॉन्ड बना होता है, हाँ। कि आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपकी फैमिली होती है, फिर ऑल ऑफ अ सडन आप नए कंट्री चले जाते हैं, उसमें फिर आपको लैंग्वेज बैरियर हो जाता है, फिर आपको थोड़ा बहुत आइसोलेशन फील होता है। तो सम टाइम आपको सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। अपने आप को थोड़ा टाइम दें, इतना रश ना करें कि लाइक ये कर लें वो कर लें। थोड़ा से टाइम दें, अपने आप को पहले गैदर करें, ठीक है। और अगर कोई फैमिली मेंबर आपको स्पॉन्सर कर भी रहा है, कि आपके हस्बैंड है या वाइफ है, उनको भी थोड़ा से टाइम और पेशेंस लेना चाहिए, देना चाहिए, कि भाई नया इंसान हमारे पास आया है, आफ्टर उसने अगर 25 साल किसी कंट्री में गुजारे, और ऑल ऑफ अ सडन इट हम्म, इज अ बिग चेंज, इट इज अ वेरी वेरी बिग चेंज ऑफ द लाइफ। एक तो सबसे पहले आप एक नए रिलेशनशिप में आते हैं, सिंगल से आप हम्म, डबल हो जाते हैं। दूसरा, आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री चले जाते हैं। तीसरा ये कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो ये बॉडी के अंदर आपकी बॉडिकल केमिकल्स जो है वो ऑल ऑफ अ सडन एक ड्रास्टिक चेंज आ जाता है।
तो सबसे पहले तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहें कि आपकी बॉडी के अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। लड़कियाँ बड़ा एक्साइटेड होती हैं कि हम बाहर जा रहे हैं, लाइक ये करेंगे, वो करेंगे, बट आपकी बॉडी के अंदर एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है। हुँ, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता आप एक्सेप्टेंस में आते हैं। आप अगर अपनी फैमिली से ज़्यादा अटैच हैं या फ्रेंड से ज़्यादा अटैच हैं, तो एक ये भी आपको एक किस्म की अपसेट फ़ील हो जाता है, आइसोलेशन फ़ील होता है, बट फिर आहिस्ता-आहिस्ता बॉडी एक्सेप्टेंस की तरफ आ जाती है। तो इस मेंटल हेल्थ के साथ आप थोड़े प्रिपेयर्ड रहें, नंबर 1 चैलेंज जो होता है। उसके बाद के चैलेंजेस यही होते हैं कि देखें, अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर हैं, तो आपको फिर यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर आता है। राइट, ऑल्दो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी भी हो या बहुत बड़े आपने इदारे से पढ़ा हो, स्टिल यहाँ की जो ठीक है। प्रोनंसिएशन अच्छा, होती मैं उस पॉइंट पे दोबारा आना चाहूँगी डॉक्टर फलक कि ये तो आपने एक जनरल बैकग्राउंड दिया। अब उस लड़की या उस खातून पे आ जाएँ जो यहाँ आती है और ये सारी चीज़ों से गुज़रती है, बट इसके साथ-साथ उसको घरवाले कहते हैं कि तुमने अब सारा काम करना है। तुम यहाँ तो ज़ाहिर है सारा काम किया जाता है, लेकिन कभी-कभी मैं देखती हूँ बहुत बड़ी फैमिली होती है, वो सब एक मेड की तरह उसको ट्रीट करते हैं, बाकी सब काम से हाथ उठा लेते हैं और एक लड़की को अकेले सारा काम करना पड़ता है। डोमेस्टिक वायलेंस भी उस पे होता है। अगर ऐसी प्रॉब्लम में कोई लड़की है तो उसे क्या करना चाहिए? नंबर 1, बिल्कुल आपने, क्योंकि मैंने सब चीज़ों को गो थ्रू किया है, तो इसीलिए अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू बता रही हूँ कि एजुकेशनल डिफ़िकल्टीज़ साथ-साथ देखें, अगर आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं, तो आपको उस कंट्री के लॉज़, रूल्स, रेगुलेशन, और ये एक लड़की की सिर्फ़ नहीं, हुँ। उसकी पूरी फैमिली की ज़िम्मेदारी है, स्पेशली उसके बड़ों की ज़िम्मेदारी है कि अगर वो किसी भी कंट्री उसको भेज रहे हैं, किसी अननोन ऑफ कोर्स आपके लिए अगर बहुत ही क्लोज़ फैमिली होती है, खाला, चचा, मामू, व्हाटएवर, फिर भी कभी-कभी आपको पता है कि इंसिडेंट्स हो जाते हैं। हुँ, पहले तो सबसे पहले आप उस फैमिली का पूरा बैकग्राउंड जो चेक चेक करें, करो, जी। ठीक हुँ, है? कि वो किस तरीके के लोग हैं, आपके सामने क्या बातें कर रहे हैं, उनके साथ एसोसिएटेड लोग जो हैं वो किस तरह के हैं। सबसे पहले तो आपने ये चीज़ को चेक करना है कि किस तरह के लोग हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप उस कंट्री के लॉज़, रूल्स, रेगुलेशन को देख लें। हमारे यहाँ पर होता ये है कि ज़्यादातर शादियाँ होती हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, तो उस कंट्री की शादी इम्प्लीमेंट हो जाती है। बट कुछ कंट्रीज़ के अंदर इस तरह के लॉज़ भी होते हैं कि अगर आप दूसरे कंट्री से भी शादी करके आए हैं और यहाँ पर एज़ अ हस्बैंड वाइफ रहते हैं, तो उस कंट्री के लॉज़, रूल्स, रेगुलेशन जो हैं वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाते हैं आपके ऊपर हुँ, एज़ अ हुँ, ह्यूमन, एज़ अ कपल। तो नंबर 1 इज़ दैट कि इतना एक्साइटेड ना हो, कि मैं उन सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, पेरेंट्स से, कि बाहर का रिश्ता आ गया है तो इतना एक्साइटेड ना हो जाएँ कि कोई लॉटरी खुल गई है। हुँ। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि आप दिखने में तो बहुत चीज़ें होती हैं, बट इंटरनल इश्यूज़ आपने जिस हाँ, तरह वो बात कुछ और है, बिल्कुल। और हैं कि उन कुछ लोगों का माइंडसेट होता है कि लड़कियां आ जाएगी, पाकिस्तान इंडिया की है तो हर चीज़ बर्दाश्त कर लेगी घर बचाने के लिए। फिर दूसरी चीज़ ये भी होती है, हमारे यहाँ पर एक स्टिग्मा होता है, और ये एक डिवोर्स इज़ अ वेरी बिग स्टिग्मा। लड़कियां मोस्टली जो अच्छी फैमिली खानदानी लड़कियां होती है जिनके यहाँ पर डिवोर्स रेट्स बहुत कम होते हैं, वो हर किस्म के वायलेंस को बर्दाश्त करती हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो बिल्कुल, फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, मोस्टली फाइनेंशियल भी, क्योंकि लड़कियां नई कंट्री से यहाँ आती हैं तो उनको बैंक अकाउंट्स डिटेल्स की नहीं पता होता। सो वो छोटी-छोटी चीज़ों के लिए बेचारी जो है वो फिर ऑफ कोर्स प्रॉब्लम परेशान उनको होती होती है। है। हुँ, तो ये सब चीज़ें ना पहले ही देख लें जब शादी करने लगें। उनके पेरेंट्स को, उन बड़ों को देखना चाहिए ये चीज़ कि आप किस जगह शादी कर रहे हैं, उस कंट्री के लॉज़, रूल्स, रेगुलेशन क्या हैं, और बहुत स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग एंड स्क्रूटनाइज़ करवाएँ हुँ। डिटेल्स को। बहुत सारे मेडिकल इश्यूज़ भी निकल आते हैं लड़कों के अंदर, लड़कियों के अंदर आफ्टर मैरिज। तो ये भी एक, क्योंकि लाइफ टाइम की बात होती है, फिर तो आपके पिता करें क्या डॉक्टर फलक, ये बिल्कुल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, लेकिन ये बताइए कि वो लड़की जो इस स्टिग्मा में, इस प्रॉब्लम में आ गई है, अब वो क्या करे? फर्ज करें रोज उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो वो क्या करे? 911 को कॉल करे, लॉयर से कांटेक्ट करे, पड़ोसी अम, को बताए, क्या करे? हर चीज़ का कि हल इतना एक्सट्रीम नहीं होता है कि हम अ, बिल्कुल डायरेक्टली 911 पे कॉल करके और सबसे पहले तो ऑफ कोर्स स्पेस दिया जाता है। लड़की को सबसे पहले अपनी फैमिली को एतमाद में लेना चाहिए। बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं कि दूर-दराज़ आ जाती हैं तो फिर डरती हैं कि घरवालों को कैसे हम इन्फॉर्म करें या पड़ोसियों को कैसे बताएँ। हो सकता है कि बात
बढ़ेगी, मेरा घर टूट जाएगा, लड़कियाँ ये सोचती हैं, तो वो क्या करती हैं कि अंदर ही अंदर अपने जज़्बात को दबाती हैं। जब वो अपने जज़्बात को दबाती हैं, तो वो किसी और वे में निकलते हैं, कि साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी फैमिली को या अपने लव वन्स को अपने डिटेल्स बताना शुरू करें और एनालाइज़ करें कि दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि सम टाइम जब लड़की किसी अब्यूज़िव रिलेशनशिप में होती है, तो वो इस चीज़ हुँ, को भी एनालाइज़ नहीं कर पाती कि वो एक अब्यूज़िव रिलेशनशिप में है। कि एक मेंटल हेल्थ ऐसी उसकी क्रिएट कर दी जाती है कि हम तो आपको यहाँ लेकर आए हैं, राइट, थर्ड राइट। वर्ल्ड कंट्री से लाए हैं, तो एहसानात बहुत बार जताए जाते हैं। तो हुँ, लड़की क्या होती है कि उसको एनालाइज़ नहीं कर पाती कि वो डोमेस्टिक वायलेंस से गुज़र रही है। सो सबसे पहले उसको अपने बड़ों को, अपने एतमाद जिन पर करती हैं लोगों को सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए। इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है, ठीक है, सही। फिर उसके ऑफ कोर्स आप सबसे पहले तो बड़ों में बात करते हैं, हुँ, बड़े एनालाइज़ करेंगे कि भई अब, और अगर ऑफ कोर्स वायलेंस के ऊपर बात आ जाती है, अगर किसी ने आपके ऊपर हाथ उठा लिया या थ्रेट किया या कि ऐसी चीज़ कर दी कि आपकी लाइफ़ को खतरा है, तो हुँ, ऑफ कोर्स दैट्स द लास्ट ऑप्शन इज़ जस्ट द 911, कि आप ओके, 911 पे कॉल करें। क्योंकि आप जब बहुत सहज जाते हैं ना, और जब बिल्कुल एंड में जाकर आप इदारों को, अपनी फैमिली को एतमाद में लेते हैं ना, उस वक़्त पानी सर से गुज़र चुका होता है। फिर सबसे सही। ज़्यादा लॉस आप ही का होता है, टाइम का, एनर्जी का, आपकी मेंटल अच्छा, हेल्थ का। बहुत सी लड़कियां ये डरती हैं। यूएससीआईएस का भी सबको पता है, जाहिर है आजकल इतना तो सबको ही इंफॉर्मेशन होती है कि यूएससीआईएस पे जाकर बात कर सकती हैं, मैसेज कर सकती हैं, उनको कॉल कर सकती हैं, 911 पे कॉल कर सकती हैं। ये तो जनरल रूल्स पता होते हैं खवातीन को। लेकिन अक्सर खवातीन ये डरती हैं कि मैं तो इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरा हस्बैंड ग्रीन कार्ड होल्डर है, या मेरे हस्बैंड ने मुझे स्पॉन्सर किया है, तो अगर मैंने इन सबको बताया तो ये सब मुझे डिपोर्ट कर देंगे। क्या ऐसा होता देखिए, है? नुसरत, वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। देखिए, यहाँ पर जो अमेरिकन गवर्नमेंट है और अमेरिकन इदारे हैं, दे आर अमेरिकन्स, या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के लोग हैं। दे ऑलवेज मिक्स एंड मैच करते हैं आपकी स्टेटमेंट्स को। इफ सही। यू आर टेलिंग लाई, दे गॉट यू, दे गॉट ओके। यू, लाइक बहुत फॉरन, इवन वो आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को स्क्रूटनाइज कर लेते हैं, कि आपकी आवाज को स्क्रूटनाइज कर लेते हैं जब वो आपसे इंटरव्यू लेते हैं। अगर कोई भी उनके सामने सस्पिशियस लगता है या कोई स्टेटमेंट को बदल बदल के बात कर रहा झूठ है, बोल रहा है। जी, हाँ, यहाँ हाँ, पे डिटेक्टिव्स होते हैं। अगर आप कभी राइट। इदारों को इन्फॉर्म करते हैं, और मैं एक और बात कहूँगी, प्लीज़ झूठ का सहारा मत लें। हाँ, किसी भी तरीके से किसी भी किस्म का झूठ ना बोलें, क्योंकि व्हेन दे गॉट टू नो अबाउट योर झूठ, तो वो आपके ऊपर से उनका ट्रस्ट खत्म हो जाता है। तो हुँ, झूठ बिल्कुल ना बोलें। उनको हर चीज़ एग्ज़ैक्टली बताएँ जो आपके साथ हुआ है, क्योंकि डिटेक्टिव्स जब आपसे इंटरव्यू करते हैं, तो वो आपकी हर चीज़ को 3 से 4 बार पूछते हैं, और डिफरेंट एंगल से पूछते हैं, विद टाइम, डेट, एक्यूरेशन, एवरीथिंग। हुँ, हुँ, तो अगर आप वाक़ई विक्टिम हैं, लिटरली अगर आप विक्टिम हैं और आपके साथ वायलेंस हुआ है, किसी भी किस्म का फ्रॉड हुआ है, आपके साथ इमोशनल अब्यूज़ हुआ है या साइकोलॉजिकल अब्यूज़ हुआ है, तो आप सच ही बोलेंगे, और व्हेन यू आर टेलिंग ट्रुथ, तो दे आर हेल्पिंग यू। लिटरली ये गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। अगर आपके साथ लिटरली किसी किस्म का इनजस्टिस हुआ है, तो ये आपको ज़रूर साथ देते अच्छा, हैं। और ख़वातीन के लिए मैंने भी यही देखा है और सुना है कि यहाँ पे काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर होता है। अगर आपका बच्चा है और अगर आपको कोई ये थ्रेट कर रहा है कि मैं बच्चा छीन लूँगा, मैं तुम्हें डिपोर्ट करा दूँगा, तो ऐसा नहीं है। आपको बस सच के साथ इदारों को कॉन्टैक्ट करना है, तो वो आपको बिल्कुल, सेफगार्ड और करते अगर हैं। देखें, कोई लड़का या लड़की किसी को स्पॉन्सर करके यहाँ पर लेकर आया शादी करके, और रिकरेंटली उसको डिपोर्ट करवाने की या डिवोर्स हाँ, करने की जो है बात करना भी, इट कंसिडर्स अ साइकोलॉजिकल एंड बिल्कुल, इमोशनल अब्यूज़। बिल्कुल, और इसको भी आप रिपोर्ट करवा सकते हैं। आया आपका वीज़ा राइट। टाइप कोई भी हो, आप चाहे वर्क वीज़ा पर आए हों, चाहे आप स्पाउस वीज़ा पे आए हों, चाहे आप फियांसी वीज़ा पर आए हों, अगर आपके साथ किसी भी किस्म का साइकोलॉजिकल वायलेंस हो रहा है या इमोशनल वायलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से यू हैव सम सॉर्ट ऑफ एंगर इश्यूज, सम सॉर्ट ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो यू कैन रिपोर्ट इट। यहाँ के साइकोलॉजिस्ट, यहाँ के थेरेपिस्ट, यहाँ के डॉक्टर्स स्क्रीन करते हैं। एक इदारा आपकी हुँ, जस्टिस के लिए नहीं खड़ा होता, सारे इदारे आपके जस्टिस के लिए खड़े हो जाते हैं, और व्हेन दे गेट टू नो द पर्सन इज रियली विक्टिम,
तो वो आपको ज़रूर हेल्प आउट करते हैं। तो मैं तरीक़ेकार भी आपको कुछ बता देती हूँ कि अगर किसी के साथ प्रॉब्लम हुआ है और रिकरेंटली किसी को जो है वो डिवोर्स का थ्रेट किया जा रहा है, किसी को ग्रीन कार्ड रिवोकेशन का थ्रेट किया जा रहा है, वीज़ा रिवोकेशन का थ्रेट किया जा रहा है, तो वो इदारों को ईमेल कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट मौजूद है यूएससीआईएस की, तो आप वहाँ जाके उनको ईमेल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं वो मौजूद होती हैं, आप उन कॉन्टैक्ट डिटेल्स को देखें एंड साथ-साथ में आप अच्छा कोई लॉयर ऑफ़ कोर्स लॉयर्स समटाइम अफोर्डेबल नहीं नहीं होते, भी होते। वो भी मिल जाते एनजीओज़ है, डॉक्टर फ़लक यहाँ मैं ऐड ऑन करना वही चाहती मैं हूँ, बताना एनजीओज़ चाहती हूँ कि काम प्रो करते हाँ। बोनो होते हैं, इट इज़ नोन एज़ द प्रो बोनो लॉयर्स, द फ्री राइट। लॉयर्स। बट अगेन देन प्रो बोनो लॉयर्स हमेशा उन्हीं लोगों का केस लेते हैं जब उनकी स्क्रीनिंग होती है। वो कभी भी आपका इस तरह केस नहीं लेंगे कि आपका डोमेस्टिक वायलेंस हो, आप हवा में बातें कर रहे हैं एंड देन दे टेक योर केस, नो। दे ऑफ कोर्स वो आपकी गो स्क्रीनिंग थ्रू करते दैट हैं हाँ। और उसके बाद वो आपका केस लेते हैं। तो प्रो बोनोस के साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्रो बोनो लॉयर्स आपके लिए बहुत अच्छा जो है वो फाइट करते हैं और लिटरली आपके साथ इनजस्टिस नहीं होने देते। नहीं तो होने ये मेरी एक एडवाइस है। जी। बहुत अच्छा रहा आपसे डॉक्टर फ़लक बात करके और आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं। आई होप कि वो लोग जो अमेरिका में मौजूद हैं और अमेरिका में नहीं भी हैं, फॉर इंस्टेंस कनाडा में हैं, इटली में हैं, व्हाट्सएवर कंट्री में हैं, आपकी तमाम बातें जो हैं उन तमाम ख़वातीन के लिए रिलेटेबल हैं क्योंकि उनके इदारों के बारे में उनको पता है कि वहाँ इमरजेंसी यूनिट्स कौन से हैं, वहाँ किस तरह से काम किया जा सकता है। लेकिन वही बात कि रिश्ता ख़त्म करना बहुत आसान है, बहुत जल्दी है, बहुत आराम से हो जाएगा, लेकिन आपको पहले उसे असेस करना चाहिए। कई बार अपनी स्ट्रेस, अपनी एंग्ज़ायटी ये तमाम चीज़ें भी होती हैं जो आपको ओवरथिंकर बना देती हैं और आप कोई फ़ैसला कर लेते हैं। बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह मज़ीद सेशंस हम डॉक्टर फ़लक आपके साथ रखेंगे और इसे कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू।